नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छत्तीसगढ़ अधिसूचना यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 का प्रथम पेपर का सिलेबस, किसमें किस टाइप का प्रश्न आता है और किस टाइप का प्रश्न आता है और कितने नंबर का आता है। चलिए वो देखते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम पेपर कक्षा 1 से 5 तक में अध्यापन पात्रता हेतु। इसमें कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक में पढ़ाने वाले टीचर के लिए यह पहला पेपर होता है। पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें से कुल 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक। इकाई 1 से 7 अंक का प्रश्न आता है, जिसमें विकास की अवधारणा, विकास की अवस्था, गर्भावस्था, शैशव अवस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में पूछा जाता है। और दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदना विकास। तीसरा है विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति व पोषण, निरंतर व अनिरंतर, प्रारंभिक व परिवर्तनीय अनुभव। होता है बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। पांचवा है बाल विकास का अध्ययन एवं कुछ तरीकों से परिचय। इनमें से कुल 7 प्रश्न 7 अंक के पूछे जाते हैं। इकाई 2 से भी 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विकास की पहलू का है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, शरीर नियंत्रण व समन्वय का विकास। खा है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। इसमें से कुल 7 प्रश्न आते हैं। इसमें लिखा है कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र, साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्ति का विकास एवं समाजीकरण। ये सब इसमें इकाई 2 से विकास की पहलू से 7 अंक का 7 प्रश्न पूछा जाता है। इकाई 3 है सीखना और संज्ञान का विकास। इसमें से 9 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें का हेडिंग है पहला सिखाना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। सिखाना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं। दूसरा है विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक कल्पनाएं, संज्ञान क्या है। तीसरा है बच्चों की सोच पर जीने पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीम, सम्मिलन, समायोजन, सुव्यवस्थापन और संतुलीकरण है। इनमें से कुल 9 प्रश्न पूछता है। इकाई 3 से कुल 9 प्रश्न पूछता है। इनमें से ये सब है। उसके बाद है किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक सक्रिय क्या है, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था तक सोच का विकास, उसकी कड़ियाँ, संवेदन क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, संरचनावाद, निकट विकास का क्षेत्र, शिक्षक की भूमिका,
ये सब इसमें पूछा जाता है। उसके बाद है बच्चों का एक समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा किए जाने वाली गलती को सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद। इसे समझना, अभिप्रेरणा और सिखाना। ये सब इकाई 3 से ये सब इकाई 3 से 9 अंक का पूछा जाता है। चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें से 7 अंक का क्वेश्चन आता है। इसमें से है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय है क्षति, अपांगता, विकलांगना हो, हैंडीकैप बच्चा जैसे, एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ कार्य करना। सबको मिलजुल कर पढ़ना है, चाहे वह विकलांग हो या किसी प्रकार उसका हाथ पैर टूटा हुआ हो, चलने फिरने में असमर्थ हो, सभी को बिना भेदभाव के आपस में मिलजुल कर साथ में कार्य करना है। उसके बाद है ज्ञान और शिक्षा क्रम। शिक्षा क्रम की ज़रूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा निर्माण की समस्या, शिक्षा क्रम के चुनाव का आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। इन सब से 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी भाषा से 30 अंक के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से इकाई 1 वर्ण विचार से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वर, अनुनासिक, संध्या, लिंग, वचन, संधि, संधि विच्छेद, संधि के प्रकार जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सब के बारे में इकाई 1 से 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद है इकाई 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोतों के आधार पर शब्दों का वर्ग जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इनमें से पूछा जाएगा। और इसके अर्थ के आधार पर शब्द भेद, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये सब इकाई 2 से शब्द विचार से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। उसके बाद है तीसरा शब्द रचना। शब्द रचना से उपसर्ग, प्रत्यय, समास के भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये इकाई 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इकाई 4 से 3 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें पद व भेद होंगे। पद व भेद के अंतर्गत संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विश्लेषण क्रिया, इन सब के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन इकाई 4 से आएगा। इकाई 5 इसमें है वाक्य परिचय। वाक्य परिचय से 3 नंबर का 3 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें वाक्यों के अंग में से एक प्रश्न आएगा, वाक्यों के भेद में से एक प्रश्न आएगा और पद क्रम में से एक प्रश्न आएगा। कुल मिला के तीनों में से एक एक प्रश्न आएंगे इकाई 5 से। इकाई 6 रचना से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, इनमें से
इनमें से 2-2 नंबर के प्रश्न, 2-2 नंबर के 1-1 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है इकाई 7, बच्चों की भाषीय विकास की प्रक्रिया। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें भाषा का विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया का गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। इनमें से इकाई 7 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे का भाषा कौन सा है, उसके स्कूल आने वाले बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया, उसका गुण कैसा है, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता कैसा है। ये सब इकाई 1 से 3 नंबर के पूछे जाएंगे। इकाई 8 से बच्चों की भाषीय क्षमता तथा उनका विकास के बारे में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंत शब्द, ये सब इसमें से पूछा जाएगा कि बच्चा पढ़ता कैसा है, वह शब्दों का अर्थ कैसे निकालता है, उसका भाषा अर्थ उसको ग्रहण करने की क्षमता, अर्थ का निर्माण, भाषा या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब से 3 नंबर का क्वेश्चन इकाई 8 से आएगा। उसके बाद इकाई 9 मूल्यांकन। इकाई 9 से मूल्यांकन से भाषा में मूल्यांकन क्यों, भाषा की प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता आंकलन के संभावित तरीके क्या हैं, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियां की भूमिका के बारे में इकाई 9 मूल्यांकन से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा से दूसरा, इसमें 30 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न, इसमें से 30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे। इसमें ग्रामर पूछा जाएगा, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में इसमें पूछा जाएगा, लर्निंग प्रिंसिपल्स, रूल, ये सब के बारे में, चैलेंज, लैंग्वेज स्किल, ये सब के बारे में इसमें पूछेगा। चैलेंज, लैंग्वेज स्किल, टीचिंग, लर्निंग, ये सब के बारे में, ग्रामर, इन सब के बारे में 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा है गणित। गणित में से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के। इसमें इकाई 1 से गणित की प्रकृति से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें गणितीय विचार की किस तरह विकसित होता है, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण, ये सबसे 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है दूसरा इकाई से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सिखाने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना। इकाई 2 से गणितीय सीखना या सिखाना व आंकलन से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सिखाने का मॉडल बनाना, सिखाना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सिखाना यानी प्रोग्रामिंग, सिखाना यानी समझ का निर्माण, सिखाने की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आंकलन
अमूर्त अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व क्रियात्मक ज्ञान। इसमें से इकाई 2 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई 3 से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दशमलव प्रणाली, मैट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय का माप और संख्याएं में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, विभाज्य, अवरोही और अवरोही क्रम, स्थानिमय के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद दशमलव, भिन्नता, साधारण भिन्न, भिन्न की परस्पर तुलना, इनके नियम और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण जिसमें व्यंजक का सरलीकरण, वर्गमूल निकालना, गुणनफल, भागविधि, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना और महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक क्या है, इससे संबंधित समस्याओं का हल। उसके बाद औसत निकालने की विधि, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव बदलने, दशमलव या दशमलव को प्रतिशत में बदलना। उसके बाद साधारण ब्याज, इससे संबंधित सूत्र पूछे जाते हैं। लाभ हानि, क्रय विक्रय और प्रतिशत व रुपए में व्यक्त करना। अनुपात व समानुपात, साधारण नियम, समय एवं चाल दूरी निकालना और इसके सूत्र के बारे में पूछा जाता है। एकीकीय नियम, समय, कार्य, मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिणाम, आयतन, ठोस की मापें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन, घनत्व, आयतन और समय के बारे में गणित से 16 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। 5वां है पर्यावरण का अध्ययन। इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इकाई 1 है पहला, स्वयं के पर्यावरण को समझना। इससे 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों, अंतःक्रिया, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों की दृष्टि से पर्यावरण की रोचकता आदि के बारे में इकाई 1 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इकाई 2 से पर्यावरण के बारे में बच्चों का समझ, इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इकाई 2 से। इसमें बच्चों की समझ, बच्चों का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझ, कैसे पता करें, बच्चों को पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं, बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका के बारे में इकाई 2 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई 3 से पर्यावरण अध्ययन क्यों बढ़ाएं, इससे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इकाई 3 से पर्यावरण अध्ययन क्यों बढ़ाएं, इससे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पर्यावरण का अध्ययन पाठ्यक्रम में सरोकार, अवधारणाएं, प्राथमिक स्तर और सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशल के विकास के बारे में इकाई 3 से पूछा जाता है। उसके बाद है चौथा, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें विज्ञान शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों का पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, रात व दिन और ऋतुओं को समझना, समय नापन और नक्शा पढ़ना और समझना। इससे इकाई 4 से 4 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है इकाई 5 से पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ। इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्ष की गतिविधियों का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्ष
अच्छा, कक्षा और कक्ष, इसके बारे में इकाई 5 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है इकाई 6 परिवार। परिवार से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज, बाल प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान आदि इनके व्यक्तित्व और सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, इसके बारे में इकाई 6 से परिवार से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इकाई 7 से अपने शरीर की देखभाल, इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शरीर की देख रेख और शरीर के बाह्य अंगों और उसकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों का सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, अत्रशोथ, अमोबियोसिस, मेटाहीमोग्लोबिन, अमोनिया, मलेरिया, डेंगू, इन कारण और बचाव का उपयोग, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान, इन सब के बारे में इकाई 7 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इकाई 8 से परिस्थिति तंत्र से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे परिस्थिति तंत्र की रचना, जैविक एवं अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, जल और पदार्थ चक्र, इनके बारे में इकाई 8 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पेपर 1 का सिलेबस था। अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब दूसरा पेपर का सिलेबस भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। मैं